हेलो दोस्तों, नमस्कार। केपीएस एजुकेशन सेंटर में आप सबका स्वागत है। आइए आज हम लोग क्लास 7 एक्सरसाइज 4.4 क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 सॉल्व करेंगे। इससे पिछला वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग इसका प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। इससे पिछला वाला सारा वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आइए इसको हम लोग सॉल्व करना शुरू करते हैं। क्या कह रहा है, बताइए कि निम्नलिखित में से किसका होना निश्चित है, किसका होना असंभव है तथा कौन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, दिया गया देखिए, एक नंबर में दिया गया है, इसका आंसर आएगा निश्चित, असंभव, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है ना। ये तीनों में इसका आंसर आएगा। तो ये हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है। एक नंबर में त्रिभुज बनाने पर 3 शीर्षक बनेंगे। त्रिभुज बनाने पर 3 शीर्षक बनेंगे। तो देखिए त्रिभुज बनाने पर कितने शीर्षक बनते हैं, तो हम लोग इसको यहाँ हल करना स्टार्ट करते हैं। देखिए नंबर 1, त्रिभुज बनाएंगे तो क्या 3 शीर्षक बनेंगे? नहीं, 1, 2, 3। तो त्रिभुज बनाने पर कितने शीर्षक बनते हैं? 3 शीर्षक। तो ये क्या होगा? ये निश्चित है। तो लिख देंगे निश्चित। ये क्या है? एक नंबर का निश्चित है। ठीक है, तो अब 2 नंबर देखते हैं। 2 नंबर में क्या कह रहा है, एक सिक्के को उछालने पर पट, एक सिक्के को उछालने पर पट आएगा। एक सिक्के को अगर उछालेंगे तो पट आएगा। तो अगर एक सिक्के को उछालेंगे तो चित पट दोनों आ सकता है, हेड टेल दोनों आ सकता है ना, दोनों में से किसी एक आएगा। तो क्या एक सिक्के को उछालने पर जरूरी नहीं कि वो पट ही आएगा। ठीक है, इस कंडीशन में हम लोग लिखेंगे हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो लिखेंगे 2 नंबर में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो भाई क्वेश्चन 3 में क्या कह रहा है, एक सिक्के को उछालने पर चित पट दोनों आएगा। एक सिक्के को अगर हम उछालेंगे तो हेड टेल दोनों आएगा। एक ही आएगा, हेड आएगा तो टेल नहीं, टेल आएगा तो हेड नहीं, है ना, एक ही आएगा। तो ये क्या आएगा? ये असंभव होगा। क्या होगा? ये असंभव है। तो लिखेंगे 3, असंभव। असंभव है। ठीक है, एक सिक्का उछालेंगे तो हेड या टेल एक ही आएगा, दोनों नहीं आ सकता है। तो इस कंडीशन में क्या है? असंभव है। तो 4 में देखते हैं, एक पासे को फेंकने पर 7 आएगा। तो पासे कितने तक होते हैं? 6 तक होते हैं। देखिए यहाँ हम लोग समझेंगे। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 तक होता है। एक पासे कितने होता है? 6 होते हैं। तो क्या 7 आ सकता है? नहीं आएगा। तो 6 तक ही आ सकता है। तो ये भी क्या होगा? असंभव होगा। असंभव है। ठीक है, अब देखिए 5 में कह रहा है कल बादल घिरे होंगे। यानी कल बादल घिरे होंगे। तो क्या जरूरी है कि कल बादल घिरे होंगे? ये क्या है? हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो लिखेंगे हो भी सकता है, परंतु निश्चित रूप से नहीं। निश्चित रूप से नहीं। ठीक है, अब कह रहा है क्वेश्चन 6 में, ये मैच भारत जीतेगा। तो कोई जरूरी है कि भारत ही जीतेगा? दो देशों के बीच में टकराव होगा, भारत या श्रीलंका, कोई भी जीत सकता है ना। तो ये क्या है? ये भी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो लिखेंगे इसका हो भी सकता है, परंतु निश्चित रूप से नहीं। ठीक है, हो भी सकता है परंतु निश्चित रूप से नहीं है। तो इसका क्लियर होगा। आइए 2 नंबर में क्या कर रहा है, एक एक पर्ची पर 1 से 8 तक संख्याएं लिखी हुई है। उन्हें एक बॉक्स में रखकर अच्छी प्रकार से मिला दिया जाता है। बॉक्स के अंदर से बिना देखे एक पर्ची निकाली जाती है। तो निम्न की प्रायिकता क्या है? ठीक है, तो हम लोग इसको यहाँ सॉल्व करते हैं। देखिए
क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। प्रायिकता की संख्या। प्रायिकता की संख्या क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना। तो अब कुल प्रायिकता निकाल लेते हैं। कुल प्रायिकता की संख्या। कुल प्रायिकता की संख्या कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो कुल प्रायिकता की संख्या कितनी है? 8। ठीक है। तो अब आइए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, संख्या 5 प्राप्त करना है। ठीक है, इसी में से संख्या 5 प्राप्त करना है। तो हम लोग यहाँ लिख लेंगे 1 नंबर का, संख्या 5, संख्या की 5 की प्रायिकता करना है। ठीक है, संख्या 5 की प्रायिकता करना है। तो संख्या 5 कहाँ है? यहाँ। तो कितने 5 है देखना है। 5 एक ही है, तो 1/। अब कुल प्रायिकता की संख्या, कुल प्रायिकता कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो क्या हो जाएगा? 8। तो इसका आंसर क्या? संख्या 5 की प्रायिकता करना है। तो संख्या 5 की प्रायिकता क्या होगा? 1/8। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो आइए 2 नंबर देखते हैं इसी का। एक अंक की एक संख्या प्राप्त करना है, यानी इन्हीं में से एक अंक की एक संख्या प्राप्त करना है। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं, एक अंक की एक संख्या, एक संख्या की प्रायिकता यानी इन्हीं में से एक संख्या प्राप्त करना है। तो कितना है? इन्हीं में से एक संख्या, किसी भी 1 2 3 4 5 6 7 किन्हीं को एक को ही प्राप्त करना है। तो कितना है? 8। और कुल प्रायिकता की संख्या कितनी है? 8। तो इसको काटेंगे तो क्या आ जाएगा? 1। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1। यानी एक अंकों की एक संख्या की प्रायिकता क्या होगा? 1। ये तीसरा देखते हैं, 5 से छोटी एक संख्या प्राप्त करना है। 5 से छोटी एक संख्या प्राप्त करना है। तो लिखेंगे 5 से छोटी संख्या की प्रायिकता। तो देखना 5 से छोटी, 5 से छोटा क्या है? 4। 5 से छोटा क्या कह रहा है कि 5 से छोटी संख्या की प्रायिकता, 5 से छोटी क्या है? 4। तो लिखेंगे 4। अब कुल प्रायिकता की संख्या कितनी है? 8। तो इसको काटेंगे तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8। तो क्या आ जाए? 1/2 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखना है चौथा, क्या कह रहा है? 5 से बड़ी एक संख्या प्राप्त करना है। 5 से एक बड़ी संख्या प्राप्त करना, 5 से एक बड़ी संख्या का प्राप्त करना है। तो लिखेंगे 5 से बड़ी संख्या की प्रायिकता। 5 से बड़ी कौन कौन है? देखो 5 से बड़ी 6 है, 7 है, 8 है। 5 से बड़ी कौन संख्या है? 1 2 3। 5 से बड़ी 3 संख्या है। तो 3 में क्या कुल प्रायिकता की संख्या कितना है? 8। तो 8। तो 3/8 इसको कटेगा नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3/8। अब आइए हम लोग तीसरा नंबर पर चलते हैं। तीसरा में क्या कह रहा है? रानी और रीला में कौन पहले गाना गाएगी, इसका निर्णय करने के लिए एक सिक्का उछाला जाता है। रीला के पहले गाने की प्रायिकता क्या है? ठीक है, तो ये इसको हम लोग यहाँ पर सॉल्व करते हैं। देखिए, इसको पहले हम लोग लिख लेते हैं। 3 नंबर, एक सिक्का को उछालने पर परिणाम
एक सिक्के को उछालने पर परिणाम क्या आ सकता है? चित या पट, है ना, हेड या टेल आ सकता है। ठीक है, अब कुल प्रायिकता की परिणाम तो लिख लेंगे कुल प्रायिकता, प्रायिकता की संख्या या परिणाम लिख लेते हैं, परिणाम। ठीक है, क्या होगा? चित या पट 2 है तो बराबर 2। अब कह रहा है कि रीला के पहले के गाने की प्रायिकता क्या होगी, तो लिख लेंगे रीला के पहले गाने की प्रायिकता क्या हो सकता है? चाहे तो चित या पट दोनों में से एक ही गा सकता है ना, चित या पट। तो क्या हो जाए, एक गाने की संख्या 2 है और गाएगा एक ही, तो क्या हो जाए 1/2। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1/2। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया होगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।